ओम शांति। बाबा कहें, जो भी हो रहा है या जो भी होता रहेगा, सब में मुख का मौन, मन का मौन रखना है। क्वेश्चन करेक्शन नहीं, फुल स्टॉप लगाना है। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं करके शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना है। ये हम आत्माओं के मीठे मीठे शुभ चिंतक कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का फरमान है, जिसे हम अमल में लाएंगे, खुश रहेंगे, स्थिर रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और फिर समस्याओं का समाधान करने के निमित्त बनेंगे। हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मीठी शिक्षाओं को अमल में लाकर हर तरह की परिस्थितियों को महावीर बनकर पास करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम नी से समझेंगे। समझ पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले। दिल से दुआ करेंगे। समझ यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माओं तक पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, डिपेंडेंट हैं। सभी का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। हर आत्मा सशक्त बनकर अपने जीवन को जीकर सफल करे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में जुड़ी हुई हैं। सभी आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे समझ जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सबको पवित्रता और परमात्मा आकर्षित करे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ कुमार कुमारी के शरीरों में मौजूद आत्माओं के प्रति, छोटे छोटे शरीर में मौजूद आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, सब परमात्म छत्र छाया में रहे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो खुद तो गुमराह हैं, अपनी संस्था बनाकर दूसरों को भी गुमराह कर रखा है।
सभी आत्माओं को सद्बुद्धि आए, दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न जाति में, भिन्न भिन्न राज्य में बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वैश्या और गणिकाएं बन गई हैं, जो दैहिक धंधे कर रही हैं और जो उनसे दैहिक धंधे करवाते हैं। तमाम आत्माओं को पवित्रता का आकर्षण हो, हर आत्मा गंदगी से बाहर आए, दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ यादव, गौरव, यवनों तक समर्पित है। हर आत्मा को जगना है, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। भटकती हुई भूत प्रेत आत्माओं के प्रति बाबा के महावाक्य समर्पित करेंगे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां जो कर रही हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, जो अघोरी बन गए हैं, आत्माएं बिल्कुल गिरी हुई हरकतें कर रही हैं, अंग तस्करियां कर रही हैं, झूठे अखाड़े बनाकर जो बैठी हैं आत्माएं, सब में बुरी चीजों से खौफ आए, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सभी मुक्त हो जाएं, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन जगहों पर पहुंचे जहां पर अभी तक पहुंची नहीं है समझ, परिचय ही नहीं मिला है। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो आजकल वैरायटी नशों में धुत रहते हैं। सभी आत्माओं को रूहानी नशा चढ़े और ये गंदा नशा छूट जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मुरली सभी आत्माओं को समर्पित करते हुए अपने लिए दुआ करेंगे। रोज का होमवर्क हम संपन्न करें, हर घंटे हम अपने पर अटेंशन रखें, बाबा से दुआएं लेंगे और फिर उनका कहना ज़रूर माने, ये भी दिल से हम दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को मंजिल की ओर लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। जगी हुई सोल्स थी ना, यहीं से तो हम जग कर जाएंगे। जितना हम निरंतर जगे रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, उतना हम आत्माओं में सुधार आएगा, उतनी ही जागृति लेकर हम आगे जा सकेंगे। ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। प्रैक्टिकल में जागृति चाहिए, प्रैक्टिकल में, खाली बोलना नहीं। बाबा कहते हैं अनुभव करो कि तुम एक सोल हो, अनुभव करो कि तुम मेरे बच्चे हो, अनुभव करो कि तुम परम धाम के रहने वाले हो। चलते फिरते देह में रहते हुए, विदेही व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त, और चलते फिरते बाबा क्या बोल रहे थे उस दिन, फरिश्ता बनो। ये तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। तो यहाँ पर सोजरा होता है जब अमृत वेला शुरू होता है। अमृत वेला मना संगम युग, पूरा का पूरा संगम युग अमृत वेला है, पूरा का पूरा। इसमें हमको प्रकाश मिल रहा है, फिर प्रकाश मिलते मिलते उसको एक्सेप्ट करते करते वैसे जीवन जीते जीते एक दिन हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, फिर इज्जत से घर वापस जाएंगे। स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे तो फिर स्मृति स्वरूप हमको बनाया जाएगा। धर्मराजपुरी में हमको स्मृति स्वरूप बनाया जाएगा अगर हम कायदे से नहीं बनेंगे तो चलते फिरते मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि चलते फिरते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जितना हम करेंगे उतना हम दूसरों को भी करवा पाएंगे। सेवा जो असल में है वो यही तो है कि जगे हुए हम हों और हम जगी हुई आत्माओं को देखकर सारा जग जो विस्मृत है वो जग जाए। ऐसी सेवा के लिए बाबा हमको तैयार कर रहे हैं।
लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब हम चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्मृति में रहेंगे। तभी तो जगेंगे ना। और फिर जगेंगे, फिर सोल्स जो हैं, हम जगी हुई आत्मा को देखकर जगेंगे। उसके बिना नहीं जगने वाली है वो। बोलने से तो बिल्कुल ही नहीं जगेंगी, और हम जगा भी नहीं पाएंगे बोलकर। वो हमें यूं ही दबा देंगे। और फिर जब हम उनको बोलेंगे भी ना, अगर हम खुद नहीं किया होगा, अगर हम उनको बोलेंगे भी ना, तो हमको लगेगा जैसे हम खोखला बोल रहे हैं। ऐसे ही लगेगा जैसे खाली खाली ना। वो एक खुशी, अंदरूनी खुशी, वो नहीं होगी हमको। ये सच्चा मार्ग है। यहाँ बाबा हमको सच्ची बातें सिखाते हैं। तो वो सच्ची बातें तभी हमको बोलने में बनेगी जब हम खुद सच्चे होंगे। खुद सच्चे नहीं होंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। फिर यूं लगेगा ना जैसे एम ही हम बोल रहे हैं, एम ही लगेगा कि हम खोखला बोल रहे हैं। ये भी है, मन खाएगा अंदर। अभी आगे आगे मन खाना शुरू कर देगा। तुमने किया नहीं, तुमने किया नहीं, तुमने किया नहीं। ये वाली फीलिंग्स ना हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि पश्चाताप की सजा होगी ना। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा, हम आत्मा को कहते हैं मीठे बच्चे। जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोच रहे में थे, जागृत थे तुम। आत्मा समझकर वहां पर पाठ बजाते हैं। वो संस्कार हम यहाँ से लेकर जाते हैं। जितना यहाँ जगे हुए हैं उतना ही संस्कार होगा मेरे पास, और उसी के प्रमाण हमारी प्रवेशता होगी वहां पर। मम्मा बाबा के साथ आना है तो फिर जैसे मम्मा बाबा जगे हुए थे वैसे जगना पड़ेगा। वो तो कभी विस्मृत नहीं होने दिया उन्होंने अपने आप को। अभी तो अंधियारा है बाबा कहते हैं, फिर सोच रहे में चलो। यहाँ अंधियारा है क्योंकि सब अपने को देह समझ रहे हैं। सब अपने को यहाँ पर देह समझ रहे हैं। अंधियारा ही है ना। देह समझना, देह के संबंधियों को अपना समझना, अंधियारा ही तो है। आत्मा के लिए तो अंधियारा है। क्योंकि न तो देह उसकी है, न देह का विस्तार उसका है, न देह के संबंध उसके हैं। तो अंधियारा ही तो है। पर वो समझ रही है कि ये मेरा है। विडंबना ये है कि जो चीज उसकी है ही नहीं उसको बोलती है मेरा है। हमको बाबा कहते हैं सोच रहे में चलो। तो रोज की मुरली में हम आत्माओं को जो एंड में पॉइंट्स मिल रहे हैं, अव्यक्त इशारे, वो कितने सुंदर सुंदर मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। उसको मंथन करना है। बाबा हमको निर्बंधन बना रहे हैं। बंधनों में दुख है वो कहते हैं, है ना। बंधन मीन्स हमारा कुछ है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरा है। बाबा हद से निकालकर हमको बेहद मिला रहे हैं कि अगर तुम्हारा मेरा है ना कोई, तो तुम्हारा मेरा एक नहीं है, फिर सभी तुम्हारे आत्मा भाई हैं। तो अभी अंधियारा है, फिर सोच रहे में चलो। बाबा कहते हैं फिर सोच रहे में चलो। तो मीठे मीठे बाबा फिर से हमको सोजरे में ही तो रोज लेकर जाते हैं। रोज की मुरली हमको समझाते ताकि हम सोजरे में जाएं। प्रश्न है
बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने के लिए आए हैं? उत्तर है उनका, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। विस्मृत हो जाती है आत्मा, थोड़ा सा आंखों का आकर्षण आता है, वहीं से देव कुल की आत्माओं की गिरावट शुरू हो जाती है। इसीलिए अभी जब हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं ना, तो हमको वहां तक पहुंचना है जहां तक आंखों की चंचलता समाप्त हो जाए। आंखों तक जो दिखाई देती है ना बॉडी, वहां तक मेरे को बॉडी दिखनी बंद हो जाए। तब जाकर हम पहुंचेंगे कहाँ? त्रेता युग में। जब तक हम आंखों तक किसी को देख रहे हैं दैहिक दृष्टि से, तब तक हम चंचल हैं। चंचलता कौन सी है? किसी को देखकर रिएक्ट कर जाना, किसी को देखकर रिजेक्ट कर देना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, किसी के प्रति घृणा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी का करेक्शन करना, किसी को कोटेशन सुनाना। ये क्या है? चंचलता है। हाँ, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तब हम इस तरह की हरकतें करते हैं। अब हमको ये सारा कैसे छूटेगा? तब छूटेगा जब हम किसी को जब देख रहे हैं तो उसकी आंखों तक देखना बंद कर दें, भ्रिकुटी में नजर टिक जाए हमारी। तब जाकर चंचलता समाप्त होगी, आकर्षण विकर्षण की, रिएक्शन रिजेक्शन की, एब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन की, ये सारी जो है ना, ये सारी हमारी चंचलता है, दैहिक चंचलता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की दैहिक चंचलता। तो देव कुल की आत्माएं महज आंख देखने से गिरावट की ओर चल पड़ी थी। तो अब हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, तो आंखों तक हमको दिखना बंद हो जाना चाहिए। ये पुरुषार्थ हमको करना है। सामने कोई खड़ा है ना, भ्रिकुटी में उसकी नजर जाए हमारी, तब जाकर हमारी क्रिमिनल आंखें सिविल बनेगी। तब जाकर हम सतयुग और त्रेता युग के लिए क्वालिफाई करेंगे। अभी तो द्वापर युग और कलयुग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब तक देह देख रहे हैं हम द्वापर और कलयुग में ही हैं। अगर तो खामियां ही दिख रही हैं मुझे सब में, तब तो हम कलयुग में हैं। और अगर कभी खामियां तो कभी अच्छाई भी दिख जाती है, तो फिर हम द्वापर युग तक पहुंचे हैं। फिर जब भ्रिकुटी में देखेंगे तो सिर्फ अच्छाई ही दिखेगी, तो समझ लो कि हम त्रेता तक पहुंच गए। तो बाबा हमको कहानी सुना रहे, 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, क्योंकि आत्मा गिर गई। और जब वो गिरने लगी तो देवकुल की आत्मा है, उसके मन में अशांति आने लगी। अभी तो उसने गंदे कर्म ही नहीं करने शुरू करे थे, तो भी वो अशांत हो गई, क्योंकि वो देह की आंखों की आकर्षण में आ गई।
वहीं से फिर चंचलता शुरू हो गई। तो जब अशांत हुई तो फिर उसने पूजा शुरू की शिवलिंग की, फिर मंदिर बनवाए। बाबा कहते बड़े बड़े मंदिर, जितने प्राचीन मंदिर हम देखते हैं, है ना, वो सारे बनवाए भक्ति मार्ग में। कोई कितना पुराना है, कोई कितना पुराना है। भक्ति तुमने शुरू की, अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। अभी तो अंत होता है ना, ये तो अंत के भी अंत का जन्म है। समाप्ति की ओर जा रहे हैं हम। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ, तो अब मैं आया हूं। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ, तो अब मैं तुम्हारे पास आया हूं। ना, हमने पुकारा है, पुकारते हैं ना। और स्पेशली देवकुल की आत्माएं तो पुकारती है भगवान को। ब्रह्मा जी कितना परेशान थे सत्य को जानने के लिए, कितने गुरु बना डाले उन्होंने। तो पुकारा है, बाबा कहते तुमने पुकारा है मुझे, तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो अब तुम वो करो ना जो मैं कहता हूं। अब दिल से जिन्होंने पुकारा था ब्रह्मा जी ने, उन्होंने तो भगवान जी का कहना पूरा माना। आज्ञाकारी, फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार का सबूत दिया। अब हमारी बारी है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, सारे आत्माएं अंधेरे में है। सभी, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दे भान दे अभिमान, दे का विस्तार, वस्तु वैभव, सब में ग्रसित है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है, सब के सब। समझ का अंधेरा है। समझते सब विद्वान है, दैहिक डिग्रियां लेकर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी समझती हैं आत्माएं। अभिमान भी चरम सीमा पर है, लेकिन ठंडे दिमाग से देखें तो सारा खोखला है। हम खुद को नहीं जान रहे हैं, हम अपने भगवान को नहीं जान रहे हैं, हम अपने घर को ही भूल गए और दूसरी जगह पर आकर अब हम अस्त व्यस्त कर दिया हमने धरा को। एहसान फरामोश हो गए हम लोग। यूज कर रहे हैं, बस ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये तोड़ा फोड़ी, दिस दैट सब। इतना चाहिए मेरा, इतने से गुजारा नहीं होगा, उतना चाहिए, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे ये भी चाहिए। इस दौड़ में इंसान कितनों को कुचल के जा रहा है, उसको कोई पता ही नहीं है। कितनों को कुचल रहे हैं। मतलब जो कलयुग में सोल्स आती है ना, वो तो बिल्कुल ही उनको नहीं समझ है कोई भी चीज की। उनको ये नहीं समझ है कि कोई रोता है या किसी को ये चीज नहीं मिल रही है, किसी को वो नहीं मिल रही, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है। तुम बच्चे जानते हो, कलयुगी दुनिया में सब के सब अंधेरे में है। कुछ मालूम नहीं, कोई भी होता ना, मालूम नहीं क्या करे, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग बंद हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। पता है,
सोजरे में थे सब जब भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल में देवी देवताएं थे। अब हम लोग को मालूम तो नहीं था ना, अब हिंदुस्तान के पीछे हिंदू का नाम लगा दिया है। ये कोई धर्म नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा ने आकर समझाया है ये धर्म नहीं है, ये तो हिंदुस्तान नाम था ना, उसी के पीछे इन्होंने हिंदू लगा दिया है। क्यों? बाबा कहते क्योंकि सब में दिव्यता है ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू धर्म का बाबा कहते हैं कि तुम पता करो, इनसे पूछो कि हिंदू धर्म किसने शुरू किया है, कोई भी बता नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ने शुरू ही नहीं किया। असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन जब सोल्स विस्मृत हो जाती हैं तो कहां से बोलेंगी कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं, क्योंकि दिव्यता है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते ड्रामानुसार हिंदू शब्द हिंदुस्तान के पीछे लगा दिया। अब देखो हिंदू मुस्लिम कहकर कितना लड़वा रहे हैं, कितनी हिंसा करवा रहे हैं, जबरदस्ती किसी को मरवा दे रहे हैं, जबरदस्ती या तो मुस्लिम का नाम लगवाएंगे या तो हिंदू का नाम लगवाएंगे, भड़का रहे हैं बस कि एक बड़ा विशाल युद्ध हो जाए। गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और उन गढ़े मुर्दों को उखाड़ के एजुकेट नहीं करने दे रहे हैं ना, आत्मा को एजुकेशन मिले, समझ मिले, वो नहीं मिलने दे रहे हैं। अनपढ़ रहे हैं, गवार रहे हैं और लड़े झगड़े और मार दे और खत्म करे, बस ये वाली टेक्निक अपनाई हुई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, भारतवासी है ना, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, वो असल में देवी देवता धर्म के थे। शुरुआत जिससे हुई है उसी का कहेंगे ना। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, ओनली प्योरिटी राज्य करती थी, पवित्रता धर्म था। अब तो पवित्रता तो छोड़ो, अब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बहुत सारे मठ पंथ अब हो गए हैं, उसके नाम पर लोग भड़क जाते हैं और आत्मा भाई भाई बिंदी एक देह के भान में आकर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भगवान के बच्चे भगवान से विस्मृत होकर अनाथ हो गए हैं, निधन के हो गए हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं। बाबा कहते हैं जब स्वर्गवासी थे तब पवित्रता का धर्म हुआ करता था, ये दैहिक धर्म नहीं हुआ करता था, एक ही धर्म था। और वो धर्म किसका था? आत्मा का प्योरिटी का धर्म। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, बहुत सारे नाम है ना। परिस्तान, जन्नत, जन्नत कितना सुंदर नाम लगता है। और भी बाबा ने कितने सुंदर सुंदर नाम बताए हैं। तो जो भगवान की जो स्थापना है वो इतनी सुंदर स्थापना है, उसके सुंदर सुंदर नाम है, विष्णुपुरी है, सुखधाम है। तो स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के ही तो नाम थे। ये हमारा स्वीट सा भारत ऐसा था जो भगवान जी ने बनाया था। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। आज तो बेचारे भारत का क्या हाल बन गया है। लेकिन असल में ये प्योर भारत था, क्योंकि भगवान जी आते हैं यहाँ पर, तो ये प्योरिटी थी यहाँ पर। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, अभी भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। कलयुग है ना, तो कंगाल हो गया है भारत अब तो।
तो अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचरे में थे। जब स्वर्ग में थे तो सोचरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। यहाँ पर वो लोग ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी बनते हैं और फिर जाकर वो राजेश्वर और राजेश्वरी बनते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण, उसको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप से ही लेना है तुमको स्वर्ग का वर्षा, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। स्वर्ग का वर्षा जीवन मुक्ति कहलाता है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था। अभी हम जीवन में रहते बंध अवस्था में जी रहे थे। अभी भी जब तक बंधन है हम बंधे हुए हैं, लेकिन जीवन में रहते सतयुग में आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती थी, इसलिए उसको जीवन मुक्ति धाम भी कहते हैं। स्वर्ग का नाम जीवन मुक्ति धाम भी है। जीवन में रहते वहां सोल्स बंदिश में नहीं है। वो कभी जो उनके घर में बच्चे के रूप में सोल आती है ना, उसको भी वो लोग कभी नहीं बोलते मेरा है मेरा है। उसकी पालना भी प्रकृति से आराम से होती है। यहाँ तो दूसरे की चीज लेते हैं क्योंकि यहाँ विकारों से पैदा होते हैं। कितनी सुंदर ये धरा थी, सुंदर वहां का सिस्टम था। अभी तो बाबा कहते सब के सब जीवन बंध में है। अब ये जो ब्राह्मण जीवन हमको मिला है, इसमें हमें सारे बंधनों से मुक्त होना है। तो धीरे धीरे हमारे जो आजकल बाबा हम लोग को पढ़ा रहे हैं, वो जो बंधन मुक्त का पढ़ा रहे हैं, उसमें बाबा क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण जीवन तुमको मिला है, इसमें तुम्हारी मुक्त अवस्था होनी चाहिए। देह में रहते हुए विदेही, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त अवस्था हमारी होनी चाहिए। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, भगवान कहते हैं इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जीवन बंध में बंधे रहें, अभी तक भी मेरा मेरा करते रहे। बाबा के रहते बंधनों से छूट जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो धर्मराजपुरी में छुड़वाया जाएगा। बंधनों से रियलाइज करवाया जाएगा सोल को। अभी तो समझ है हमारे पास, अभी तो भगवान जी हैं हमारे पास। हम उनके साथ, उनकी यादों से, बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार बाबा चले जाएंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कर ही नहीं सकेंगे। उसके बाद चाह कर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गॉडली पावर्स नहीं होंगी ना। अभी तो गॉडली पावर्स के साथ हम कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करना है हमको। अभी तो बाबा कहते सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया सभी रावण की जेल में है। खास भारत क्योंकि भारत में पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, इसीलिए खास तो ये। और फिर आम जो बाद में आने वाली दुनिया है, वो सब के सब इस समय जेल में बंद है। किसकी जेल में? देह अभिमान रूपी रावण की जेल में सब कैद है। सबके अंदर देह का अभिमान है। और जब देह अभिमान है तो मतलब हम देह अभिमान की जेल में बंद है।
खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। सब दुखी है, परेशान है, दे नॉट हैप्पी। तरह तरह की चिंताएं खाई जा रही हैं सबको। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। ये तो बाबा कहते सारी दंत कथाएं हैं। खुद रामायण में भी लिखा हुआ है कि फिक्शन है ये काल्पनिक कथा है, साफ लिखा हुआ है। अब देखो उसके नाम पर लोग कितनी हिंसाएं कर रहे हैं। रामायण के और महाभारत के सारे कैरेक्टर्स अभी मौजूद हैं दुनिया में और वो दोनों काल्पनिक शास्त्र हैं, लेकिन सीरियल बना बनाकर, मूवीज बना बनाकर लोगों ने ना दिमाग में घुसा दिया है कि ये सत्य है। ये तो दंत कथा है, बाबा कहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लंका कहीं पर है, और ऐसा नहीं है कि 10 शीश वाला रावण कोई है, और ऐसा भी नहीं है कि उसने सीता को चुराया। क्या क्या दिखा देते हैं, उड़ा कर ले गया कहानी देखो क्या है। हम आत्मा रूपी सीताएं हैं। हम जब मर्यादाओं की, ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करते हैं तो रावण रूपी देह अभिमान हमको पकड़ लेता है और हम विस्मृत होकर गलत काम करते हैं। ये है असल में, लेकिन वो कहानी क्या बना दी, 10 शीश वाला रावण। और मेरे ख्याल से जब वो चुरा कर ले जाता है उस समय उसके 10 सिर नहीं दिखाते हैं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय नहीं, तो उड़ा के ले घर जा रहे हैं। और उसमें कैसे बोलते कि उसको बोलता है तुम बाहर आकर मुझको भिक्षा दो, ये बोलता है ना। तो ये हम आत्मा रूपी सीताओं के लिए बाबा बोलते हैं कि तुम्हें रावण पकड़ता तब है जब तुम मर्यादाओं को क्रॉस करते हो। अगर तुम मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहोगे, अर्थात अपने आप को आत्मा समझोगे, तो रावण रूपी देह अभिमान और माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ऐसे बाबा समझाते हैं ना हमको। तो जब जब कुछ होता है गलती हम खुद ही करते हैं, हम खुद मर्यादाओं की लकीर के बाहर निकलते हैं, तब रावण हमको पकड़ता है, तब दुखी करता है। बाबा कहते हैं लंका, बाबा कहते कई बोलते हैं ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब बाबा कहते दंत कथाएं बना रखी हैं। अब लेकिन किसी को बोल दो ना जो रामायण पढ़ते, लड़ाई झगड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि अंधश्रद्धाओं में पड़ रहे हैं सबके सब। अर्थ कुछ समझते नहीं है, बस रटते हैं और बोलते हैं। गीता है मुख्य सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। गीता जो है ना, गीता मेन है, बाबा कहते ये सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता है। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते, मनुष्य तो कोई की सदगति कर ही नहीं सकते। फिर भी लोग जो अखाड़े बनाते हैं उनके पास कैसे जाते हैं लोग? सदगति थोड़ी कर देगा वो कोई। गुरु बनाएंगे, गुरु सदगति करेगा क्या? सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। बाबा समझा रहे हैं
सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, वो बंधनों में नहीं रहते थे, जिन्होंने फिर ये वर्षा जो है ना कलयुग के अंत में पाया था जीवन मुक्ति का। भारतवासियों को ये पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है ही नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है ही नहीं, सब भक्ति सिखलाते हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो और दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती है ना? कहेंगे शास्त्र पढ़ो और दान पुण्य करो। कर्मों को सुधारना है, तब शिव पिता परमात्मा राजी होती है। तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं भगवान जी से 16,108 करोड़ आत्माएं हम जो पढ़ रहे हैं, तो भगवान तो राजी तब होंगे ना मेरे से, जब मैं श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनूंगी, कि यूं ही मेरे से राजी हो जाएंगे। कर्म सुधारेंगे तब तो राजी होंगे। तो इस मामले में थोड़ा मिसगाइड कर देती हैं आत्माएं ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, चाहे अभी अपनी रीलें बनाते हैं, और आम जनता फिर अशांत तो है ही, दुखी तो है ही, परेशान तो है ही, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। बढ़ता हुआ दुख ये दर्शाता है कि भाई कर्मों को सुधारो। उसके बिना तो कोई भी चीज काम नहीं आएगी। भारतवासियों को ये पता नहीं है ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है ही नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को हम धारण करते हैं, समझदार बनकर समझदारी का सबूत देते हैं, तब हमको सतयुग और त्रेता की जो ज्ञान ये प्रारब्ध मिलते हैं। ये भी ऐसे ही नहीं मिलेगी जब तक सबूत नहीं देंगे हम। प्रैक्टिकल आचरण में सबूत देंगे तब तो प्रारब्ध बनेगी। तो सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था वो बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको फिर से मिल रहा है। वहां नहीं चलता ज्ञान सतयुग त्रेता युग पे, यहीं पर चलता है। यहीं पर समझ से हम पाठ बजाते हैं, यहीं पर हम संस्कार बनाते हैं, तो हम वहां जाते हैं। तो ये जो वर्षा भारत को था ना, वो बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। अभी हमको मिल रहा है। ये भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं ना, तब पुकारते हैं। भारतवासी यानी कि जो भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा के सहयोगी बनते हैं, वो जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं ना, तब भगवान जी को पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में इस समय 5 विकार मौजूद हैं। बाप है पतित पावन,
बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं ना, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, और कौन करेगा। सोल्स पत्थर बुद्धि जब बन जाती हैं, सोल्स जब वैश्याएं बन जाती हैं, तो कौन सुधारेगा। और गुरु वगैरह जितने भी बने हुए हैं दुनिया में, गुमराह करे जा रहे हैं सारी दुनिया को, वो भी उन सब का भी उद्धार शिव पिता परमात्मा ही आकर करते हैं। क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया, बाबा कहते तो सभी पतित होंगे ना, तो गुरु भी तो फिर पतित ही होंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहते हैं, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड और पावन खंड माना सच खंड। पतित खंड जो है उसको झूठ खंड कहते हैं और पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत अविनाशी खंड जो कभी भी विनाश नहीं होता है, इसको पूरा कोई विनाश नहीं कर पाता है। बाकी खंड तो गायब हो जाएंगे, फिर से बनेंगे, लेकिन इधर तो पहले ही भगवान जी आकर स्थापना कर देते हैं ना, इसलिए इसका पूरा विनाश नहीं होता। ये अविनाशी खंड है। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड था भी नहीं, कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं था, वो सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वो फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्यों को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है। हाँ, अब 84 लाख मतलब क्या कहेंगे, कीड़े मकोड़े सब बनता है मनुष्य। हाँ, और फिर उसके बाद कहेंगे एक जन्म मनुष्य का होता है ना। तो बाबा समझ देते हैं कि इनसे पूछो कि इतने सारे योनियों से गुजर कर भी इंसान फिर जब लूला, लंगड़ा, भ्रष्ट, पापी कैसे बनता है भाई। जब उसने भुगतान कर लिया इतनी सारी योनियों में जा जाके, तो फिर तो परफेक्ट एक जन्म होना चाहिए ना मनुष्य का। फिर इम्परफेक्ट क्यों है। फिर कैसे कोई कह देता है कि पिछले जन्म में ये हुआ था वो होता। जिनके साथ बहुत घने हादसे होते हैं उनको याद रहता है कि पिछले जन्म में उनके साथ क्या हुआ था। रूहें है ना। तो बाबा कहते कहानी बना देते हैं ना, मनुष्यों को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है। जैसे सदना भगत भी बोलता है ना कि जो वो कसाई होता है और फिर बकरी काटता है, और एक दिन कोई आ गया रात को, कहता मुझे थोड़ा सा मीट चाहिए। उसने थोड़ा सा बकरे को काटने का सोचा कि पूरा नहीं काटता हूँ, थोड़ा सा काटता हूँ। तो कहते बकरा हंस पड़ा और उसको बोलता है आज क्या सतना, आज तू क्या कर रहा है। फिर उसको बताता है कि कई बार तुमने मुझे मारा और कई बार मैंने तुझे मारा, ऐसे करके बोलता है। तो उसको वैराग सा आ जाता है, उसकी आवाज ऐसा कहानी बना रखा होगा। और फिर उसके बाद वो भगत बन गया, इसलिए सदना भगत उसको कहते हैं। फिर उनका एक बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं सुनती थी, राम राम करता सारा जग भय और किसी ने उसको जाना नहीं। बहुत स्वीट सा पंजाबी में शब्द है। तो वो वैरागी बन गया था। फिर उसके बाद उसने कसाईपना छोड़ दिया था, ऐसा कहानी बनाते हैं। तो फिर अभी वही होता है कि हम तो विस्मृत हो जाते हैं पुरानी चीजों से ना।
तो वो जो इस तरह की कहानियां बना देते हैं ना कि बकरा कह रहा है कि मैंने तुम्हें काटा फिर तुमने मुझे काटा, ऐसा बोलते ना, फिर लोग समझने शुरू कर देते कि इंसान जो है वो कुत्ता बिल्ली भी बनता है। नहीं, इंसान जब किसी को काटता भी है, बकरे को अगर काटता भी है, तो अगले जन्म में वो दुख मनुष्य के शरीर में आके ही भुगतता है। जब उसके बच्चे कटते हैं या जब उसके बच्चे बिछड़ते हैं तो कैसा दुख अनुभव होता है ना, ये मनुष्य शरीर में ही भुगतान करती है आत्मा। परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटियां इस तरीके से बोल सकते हैं कि इतने सारे कलयुग में आजकल बिच्छू, टिंडन और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कीड़े निकलते हैं, सब्जियों में कीड़े, उधर कीड़े इधर कीड़े, है ना। तो वो तरह तरह के वो सारे मिलाकर 84 लाख बोल सकते हैं। कलयुग में तो बहुत विस्तार हो जाता है ना कीड़े मकोड़ों का, क्योंकि इंसान ही ऐसा हो जाता है। फिर वैसे ही प्रकृति वैसी ही चीजों को पैदा करती है। विष्ठा के कीड़े कितने सारे होते हैं। तो बाबा कहते 84 लाख वैरायटी ये जानवरों की हो सकती है, वो अलग बात है। मनुष्य की वैरायटी तो एक ही है, उधर 84 लाख वैरायटी हो सकता है कि हर कीड़ा अलग अलग टाइप का है। लेकिन मनुष्य का जो आत्मा है, सोल, वो तो सोल तो एक ही जैसी होती है। उनकी ही 84 जन्म है, मैक्सिमम 84 जन्म है। हेमकुंड साहिब में जो पहाड़ियों पर गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम पर बना हुआ है, और वहां पर 84 पौड़ियां हैं। अब किसी को पता नहीं है ना, 84 पौड़ी में वो बोलते हैं कि हर पौड़ी पे बैठो, जपजी साहब करो। ये जो मन मना भव जो बाबा बोलते हैं ना, वैसे जप साहब है, जप साहब करो फिर स्नान करो, ठंडा पानी होता है ना। फिर दूसरा पौड़ी बैठो, फिर जपजी साहब करो, फिर स्नान करो, ऐसा करके बोलते हैं। एक्चुअली वो है ज्ञान स्नान, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया, मन मना भव का स्नान है ना, लेकिन उनको नहीं मालूम है ना, तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि हर पौड़ी में करो तो स्वर्ग में चले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। कोई कर ही नहीं पाएगा 84 पौड़ियां, चढ़े और फिर नीचे उतरे, फिर नहाए और फिर चढ़े फिर उतरे, कर ही नहीं पाएगा कोई, है ना। लेकिन वही है कि बस वो 84 पौड़ियां है वहां पर। और मन मना भव जब जी साहब करो तो कहते हैं स्वर्ग जाते हैं। तो सिंपल है, मन मना भव हो जाओ, मन प्रभु में लगेगा तो स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन उनको समझाएगा कौन ना, कोई समझा नहीं सकता। अब गुरु गोविंद सिंह जी तो है नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा ही समझाया होगा। लेकिन अभी जो ऐसी थोड़ी वो पूजनीय है, ऐसी थोड़ी गुरुद्वारों में कई जगहों पर इतनी शुद्धता अनुभव होती है। अंदर जाओ, प्योरिटी है तभी तो अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य के 84 जन्म मैक्सिमम, और मिनिमम 1 जन्म, क्योंकि कई सोल ऊपर से नीचे आती है और विनाश हो जाता है, ऐसा भी होता है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल ही गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। ये दुनिया जो है दुख धाम है, और फिर भारत क्या हो जाएगा, सुख धाम बन जाएगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की जो सीढ़ी है ना, उसको उतरते हो। सतो से रजो तमो में तो जरूर आना है। सतो से रजो और तमो में तो जरूर आना ही है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, एवर हेल्थी तो कोई होता ही नहीं है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्थी, एवर वेल्थी तो कोई होता ही नहीं है। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों में सुलते वहां पर।
बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में तो जरूर आना ही है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्थी, एवर वेल्थी तो कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, बाबा कहते, सोने, हाँ, सोना, हीरा, जवाहरात, इतना कुछ था। बाबा कहते भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों के मिसल थे वहां पर। तो दो युग के बाद फिर भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वो भी कितने भारी मंदिर बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, अब उसको लेकर देखो फिर से लड़ाई शुरू होने वाली है। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी ने लूटा ना, अब सारे मुसलमानों को मारो। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं सोमनाथ का मंदिर बड़े ते बड़ा था, हीरे जवाहरात वाला था ना, ब्रह्मा जी ने बनवाया था अपने समय में। तो सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी, है ना। जैसे महाराजा महारानी वैसे सारे लोग हुआ करते हैं उनके किंगडम में। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, महाराजा महारानी को। परंतु बाप ने समझाया है, भगवान वो तो एक ही है, लेकिन चूंकि भगवान के साथ संबंध जोड़कर वो भाग्यवान बने, अब दुनिया तो भगवान को जानती नहीं है, तो उनको गॉड गॉडेस बोल देती है। भगवान तो एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है ना। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठकर सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सदियों की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात थोड़ी है। बाबा कहते ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सदियों की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर फिर सारी बातें समझाते हैं। मनुष्य को भगवान तो कह नहीं सकते, मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, तो फिर हम मनुष्य को याद क्यों करें, है ना। कहावत है, सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता, पतितों का पावन करता एक ही है, एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए शिव बाबा समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचता, हेवनली गॉडफादर। बाप है नई दुनिया का रचता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला है। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठकर समझाते हैं, है ना। बाप कौन है? बाप है नई दुनिया का रचता, हेवनली गॉडफादर है, बेहद सुख देने वाला है। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, ये तो बाप ही बैठकर समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो भाई बाप का ही काम है। वही तो बताते कि भ्रष्टाचार क्या है, नहीं तो हमको कहाँ पता चलता है कि भ्रष्टाचार क्या है। वो तो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ी पता था कि इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। ये शादियों को क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाता है, विकारों को क्रिमिनल असॉल्ट कहाँ हमको मालूम था। तो भगवान ही आकर समझाते हैं,
और भगवान ही फिर स्वर्गवासी हमको फिर से बनाते हैं। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना ये भगवान जी के बस की बात है, और भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना ये तो शिव पिता परमात्मा का ही कर्तव्य है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण बनाते हैं। मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर देते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तो भाई सभी को इतना सुख देता हूँ, जो फिर आधा कल्प तो तुम बाप को सिमरन ही नहीं करेंगे, इतना सुख में आ जाते हैं, दुख में सिमरन करते हैं ना सब। तो बाबा कहते मैं तो तुमको इतना सुख दे देता हूँ कि तुम तो फिर 2500 years मुझे याद ही नहीं करते हो, सिमरन ही नहीं करेंगे। फिर जब रावण का राज्य शुरू होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हो। ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म, ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी मर्तबा फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी मर्तबा फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों को क्या करना पड़े? देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर माँ में कम याद करो। अपने को आत्मा निश्चय कर माँ में कम याद करो। अब तुम सिर्फ मुझे याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं कि आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाबा कह रहे हैं सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज हमको देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। हम सभी आत्माओं को देही अभिमानी बनना पड़े। मीन्स फिर हमको सदा शांत, सदा स्थिर, सदा संतुष्ट, सदा अचल, सदा अडोल, सदा शक्तिशाली, सदा समझ, ये सारी जितनी भी विशेषताएं हैं ना, वो सारी हमारे अंदर आनी चाहिए। खाली आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ खाली नहीं, देही अभिमानी, शुद्ध स्वमान का अभिमान। बाबा कहते हैं ये स्वमान का अभिमान है जिसमें हमको टिकना है। और फिर जो स्वमान हमको बाबा देते हैं, उसी स्वमान के प्रमाण फिर हमको पाठ बजाना है। तब जाकर हम देही अभिमानी बनने का सबूत देंगे। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। ये जो नॉलेज है ना, ये स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज है। सुप्रीम रूह बैठकर नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े,
अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा के अंदर ही, जिस अनुसार ही फिर मनुष्य को अच्छा और बुरा जन्म मिलता है। संस्कारों के आधार से ही हमको फिर अच्छा जन्म मिलता है, बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठकर समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है तत्व। ब्रह्मा जी का उदाहरण देकर बोलते हैं ये नंबर 1 पावन था। फिर पुनर्जन्म में आते आते आत्मा विस्मृत होती जाती है, आधार लेते जाती है, उसकी समझ खत्म होती जाती है, फिर वो पतित बन जाती है। फिर भगवान उनको फिर से अडॉप्ट करके अभी पावन बना रहे हैं। बाबा कहते तुम भी ऐसे थे। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। भगवान तो पवित्रता का सागर है, लेकिन फिर भी उनको कब आना पड़ता है? पुरानी दुनिया में। सतयुग में नहीं आते हैं। पुरानी दुनिया की, पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है ना? जो फर्स्ट नंबर की सोल है, जो संपूर्ण त्याग तपस्या करती है, फिर उन्हीं को बाबा यूज करते हैं ना। आना भी उसी तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते, जो 111 में आएंगे वो पूरे 84 जन्म लेते। ये है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज ही है ना। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मासी का घर थोड़ी है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं ना हम सभी आत्माएं। एकदम दिमाग खराब हो जाता है हम लोग का। पत्थर बुद्धि को फिर पारस बुद्धि बनाना, फिर बाबा को मेहनत तो करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कोई आसान बात नहीं है। मासी का घर नहीं है मतलब आसान नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। अब बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाओ। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ दो बुद्धि से। मरना तो सभी को है। सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है इस समय। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मरना तो बाबा कहते सभी को है। एक सदगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता तो कोई हो ही नहीं सकता। एक सदगुरु ही है सबका सदगति दाता। तो एक सदगुरु की बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठकर हमको समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं जो वाणी से परे, मतलब जैसे नहीं होता है। अब हमको तो वाणी से परे समझ में आता है, घर वापस जाना है। लेकिन ऐसे जो दुनिया में वानप्रस्थ अवस्था वाले जो है ना, 60 का बॉडी के बाद
वो लोग फिर गुरु करते हैं। अब तो नहीं करते, पर एक समय में करते थे। मंत्र लेने के लिए गुरु करते हैं। तुमको तो अभी देहधारी गुरु तो करने की जरूरत ही नहीं, बाबा कहते हैं। तुम सबका मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। इसलिए भगवान जी ही बाप टीचर गुरु बन जाते हैं, क्योंकि इन तीनों में हम अटकते हैं और इधर उधर जाते हैं। मुझे कहते ही हो हे पतित पावन शिव बाबा, तो अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि वो मरती नहीं है, अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। हम सभी आत्माएं एक्ट करते हैं और वो एक्ट हमारे में रिकॉर्ड हो जाता है, तो सबके अंदर पाठ भर जाता है। अभी स्मृति आई है, सभी आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, आत्मा चैतन्य है, क्योंकि वो अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भगवान जी बीज रूप है। हम आत्माओं की तरह बॉडी लेकर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए वो ड्रामा के आदि मध्य अंत को एक्यूरेसी से जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जो है वो एकदम जर्जड़ी भूत अवस्था को चक्र लेता है, पूरा जर्जड़ी भूत हो जाता है, खोखला हो जाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तो दिखाई नहीं देता, प्राय गुम है वो। मना देवी देवताओं के चित्र हैं, लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो कैसे नींव रखते हैं कोई नहीं जानता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तो नींव तो है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है ना, तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना करके बाकी सबका विनाश करा देते हैं। एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका क्या करते हैं, विनाश करा देते हैं। क्योंकि देवी देवता धर्म जब स्थापन हो जाता है तो पवित्रता की पावर होती है ना, पवित्रता की पावर के सामने अपवित्र शक्तियां खुद ब खुद ही अपना विनाश कर देती हैं, स्थूल विनाश। भगवान तो हमारे से विकारों का विनाश कराते हैं ना, कि विकार को छोड़ दो। जब हम विकार को छोड़ देंगे, जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, तो फिर बाबा कहते फिर ये अपवित्रता जो है ना, पवित्रता की पावर के सामने टिकती ही नहीं है, ये फिर अपने आप विनाश को पाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा जो है ना बना हुआ है। बाबा कहते इनकी एंड होती नहीं है। बाप आते हैं कब, अंत में एकदम। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर फिर बाबा संगम पर ही तो आएंगे। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, उसके बीच में बाबा आकर फिर हमको सत्य से परिचित कराते हैं। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सारी ब्रदर्स है, एक ही फादर है हमारे, वही हमारे सर्व संबंधी है। आत्मा है ना हम लोग, तो आत्मा का सर्व संबंधी शिव बाबा ही है। इसीलिए उनके रहते रहते उनके साथ सारे संबंधों को अनुभव करना है।
तुम्हारा एक ही बाप है, बाबा कहते हैं। हम सभी जितनी सोल्स हैं, हमारा एक ही फादर है, और हम सभी का आपसी रिलेशन ब्रदर ब्रदर का है, आत्मा भाई भाई। तो आत्मा रूप में देखो तो सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाले हैं, सब ब्रदर्स हैं और मूल वतन में रहने वाले हैं। उस एक बाप को सब याद करते हैं, उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, रावण राज्य में दुख है ना, बाबा कहते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो रावण राज्य में दुख है ना, बाबा कहते हैं। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता कौन है? एक ही है। यहाँ सिमरन करते हैं, बाबा कहते हैं, तो फिर बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग फिर कौन बनाए? बाप अगर नहीं आए तो फिर भारत को स्वर्ग कौन बनाए? इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। इस समय तो सारे के सारे, भले बाद में आए हैं सब, लेकिन सब के सब इस समय तमो प्रधान हो गए हैं। सबको पुनर्जन्म तो लेना ही है। अभी पुनर्जन्म मिलता है कहाँ पर? नरक में। अभी अगर हम शरीर छोड़ता है कोई तो फिर कहाँ जन्म लेता है? नरक में ही लेता है। तो सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं ना, स्वर्गवासी हुआ, तो फिर जरूर बाबा कहते हैं इस्लामी आदि जितने भी है ना, सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं यहाँ पर शरीर छोड़कर। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना फिर। बाबा कहते उनको बोलो ना, नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। बाबा कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर तो नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? अगर तुम कहते हो कि वो स्वर्ग में चला गया है, तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ पर खिलाते हैं ना, फिर वो लोग उनके नाम, पितरों के नाम का खिलाते हैं। तो फिर बाबा कहते तुम नरक का भोजन क्यों खिलाते? लेकिन बुद्धि में है नहीं ना। मनुष्य बोलता क्या है वो समझता तो है ही नहीं है, बस यूं ही बोलता है, सुनी सुनाई बातें, रियलाइजेशन नहीं होता ना। तो स्वर्गवासी हुआ तो बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, फिर तो नरक के आसुरी वैभव तुम उसको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण किया। बाप कहते हैं ये सब गपोड़े हैं, पार निर्वाण भी कोई नहीं चाहता। मछलियां आदि भी बाबा कहते बंगाल में खिलाते। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते फलाना पार निर्वाण किया। बाप कहते सब के सब गपोड़े मारते हैं। और वापस तो बाबा कहते कोई भी जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते, तो और कौन वापस जाएगा? जो सतयुग में देवता थे, एकदम प्योर थे, अब वो सोल्स जो हैं सब, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं।
वो सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। ये कोई देवता थोड़ी है बाबा कहते, लेकिन लोग देवता समझकर पूजा करते हैं। ये कोई देवता थोड़ी है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ, और फिर सारे बच्चे ज्ञान सितारे। उन्हों की महिमा है, ज्ञान सूर्य की महिमा है। बाकी बाबा कहते हैं तो सूर्य चांद ये तो रोशनी करने वाले हैं। महिमा शिव पिता परमात्मा की है। वो फिर कह देते हैं सूर्य देवताए नमः। अब उनको देवता समझकर पानी देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, वहां भी मिट्टी का दीवा जगाकर तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, है ना। चौराहे की भी पूजा करते हैं। कोई ओकेशन वगैरह होता है तो चौराहे पर भी दिया जाकर चलाते हैं। टिवाटे पर 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं वहां पर भी करते हैं। फिर जादू टोने भी करते हैं। अंधश्रद्धाएं है ना, जो जैसे सुनता है फिर वैसे करता रहता है। चौराहे पर जाकर लोग पता नहीं कितना कुछ करते हैं, वरना हम लोग कलयुग में ऐसे हो जाते हैं कि अपने दुखड़े उतारेंगे और दूसरों पे चढ़ जाए, ऐसा वाला सोच रखते हैं। अपना उतारो और चौराहे पर जाकर फेंको, जो उससे गुजरेगा। अब कई लोग अब पहले तो बोलते चलो भगवान जी का नाम लेकर भगवान जी की यादों में जाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कई हादसे होते हैं। कहीं पर एक ने क्रॉस किया था, वो क्रॉस करते ही जाकर एक्सीडेंट होकर मरा है। अब किसका किसने क्या उतारा करा वो तो खुदा जाने। ये तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्याएं जो हैं ये फिर उल्टा करवाती है ना, इधर से उतारो दूसरे पर चढ़ा दो। ऐसी वाली सोच कलयुग की सोच है कि हम ठीक हो जाए दूसरा कुछ भी हो जाए। कितनी बार कितनी जगह ना कभी ध्यान नहीं देते हैं ना हम, तो कितनी जगह चौराहों में सतनाजा डाला होता है, हम उस पर पैर रख कर चले जाएंगे, तकलीफें होती हैं फिर लोगों को। तो टिवाटे की लोग पूजा भी करते हैं। अब कई लोग दिया जलाते हैं, पूड़ियाँ रख देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कभी कभी रखते हैं। बहुत सारे एक वो ले लेते हैं, वो जो पेपर प्लेट्स होते हैं उसमें पूरा पूड़ी लड्डू वगैरह रखते हैं, सेंटर में जाकर रख देते हैं, दिया जला देते हैं। चौराहे की पूजा। तो ये टिवाटे की पूजा, 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं। बाबा कहते वहां भी मिट्टी का दीवा जगाकर तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो बाबा कहते कुछ भी किसी को नहीं होती है, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। प्राप्ति कुछ नहीं होगी, जितना मर्जी हम पूजा कर लें। कर्मा का फल के अनुसार ये सृष्टि चलती है ना। ये तो अभी हम बाबा की यादों में रहकर अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, ये हम अभी करते हैं। बाकी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि आप तत्वों की पूजा कर लो, हमें तत्वों का धन्यवाद जरूर करना, हम यूज करते हैं ना, थैंक यू जरूर करना है। बाकी पूजा वगैरह जो बाबा कहते हैं टिवाटे की कर दो, चौराहे की कर दो, तत्वों की कर दो, मनुष्यों के चित्र बनाकर उनको पूज लो, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। इन बातों को तुम बच्चे ही अब समझते, पहले हम भी नहीं समझते थे, है ना। हम भी तो मूर्ति पूजा में कहीं पर मत्था टेकना हम टेकते थे, ऐसी बात तो नहीं है। दुर्गा पूजा होती थी तो खुशी खुशी जाते थे। 10वीं वो जो विजयदशमी होती है वहाँ पर फिर अलाउ करते थे आप मूर्ति को छू सकते हो, तो हम लोग पैर छूते थे। और फिर भोग लगा दो तो हम लोग स्टूल पर चढ़कर ऊपर मुख में मिठाई भी लगाते थे। अब कहाँ बुद्धि थी हम लोग को, हम भी वही करते थे। सरस्वती पूजा बहुत होती थी, यहाँ तो दिल्ली में उतनी नहीं होती है, बिहार वगैरह में तो बहुत होती है। बंगाल में, बिहार में सरस्वती पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, देवियों की बहुत पूजन होता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो ना,
अभी बाबा हमको समझाते तो फिर समझ में आता है कि मूर्ति पूजा से, तत्वों की पूजा से, टिवाटे की पूजा से या चौराहों की पूजा से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सारा कर्म कांड करके हम खाली टाइम वेस्ट करते हैं। दिए जलाते हैं, आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, बुराई को अच्छाई से खत्म करना है, ये भगवान हमको सिखाते हैं। बुराई को अगर हम यूं कोशिश करेंगे कि हम इसको हटाएं, हर दिन वो एक नया रूप लेकर आएगी बुराई, हम नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए भगवान जी जो है हम आत्माओं को अच्छाई से बुराई के ऊपर जीत प्राप्त करने की समझ देते हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अब बुरे संस्कारों की रिकॉर्डिंग तो हमने कर रखी है और वो आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसलिए मिटती तो है नहीं। अब भगवान कहते हैं कि आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, आत्म अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझो, है ना, और परमपिता परमात्मा की यादों में रहो। ऐसे करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। अब देही अभिमानी की जो विशेषताएं हैं वो हमको यूज करनी पड़ेगी। तो जब हम बहुत समय तक आत्म अभिमानी की जो विशेषताएं हैं वो यूज करते रहेंगे तो बुरे संस्कार हमारे से हट जाएंगे, क्योंकि देही अभिमानी के संस्कार जो हैं वो तो फिर ईश्वरीय संस्कार हो जाएंगे ना। उसमें फिर देह का अभिमान नहीं होगा, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होगा। उसमें तो आत्मा का जो स्वरूप है, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये वाला स्वरूप यूज होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम ये वाला स्वरूप यूज करेंगे हमारे बुरे संस्कार मर्ज हो जाएंगे और अच्छे वाले संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। सदा शांत रहेंगे, सदा पवित्र रहेंगे। अब पवित्रता तो वैरायटी है, पूरा एकदम इतना विस्तार है पवित्रता का। वो सारा जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे अच्छे संस्कार हो जाएंगे। उस अच्छाई से बुराई जो है वो मर्ज हो जाएगी। तो आत्मा में बुरे संस्कारों को निकालने के लिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है, ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत हमको करनी है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, ये वानप्रस्थ अवस्था है हमारी। अभी हमको सभी सोल्स को वाणी से परे अपने घर परम धाम जाना है, चाहे फिर छोटे बॉडी में है, चाहे यूथ की बॉडी में है, चाहे वृद्ध की बॉडी में है, सभी सोल्स को वापस घर जाना है। ये दुनिया जीने लायक नहीं है। इसलिए बाबा कहते इस बात को बुद्धि में रखते हुए कि वापस घर जाना है, पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करो। अब पुण्य कैसे होएगा? जब हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे, जब हम सतयुगी पाठ बजाएंगे, उसमें फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो ऐसा करता है कि वो वैसा करता है। मुझे पुण्य आत्मा बनना है तो मुझे सभी के साथ सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना है। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि कोई ऐसा करेगा तो हम वैसा करेंगे। हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो जब हम सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाएंगे, है ना, ये मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा कहते आदत नहीं है ना हमको, आदत तो हमको ऐसे जैसे के साथ तैसे की आदत है।
आदत हमको दूसरे को क्वेश्चन करेक्शन करने की, आदत दूसरे से एक्सपेक्टेशन करने की है। अब भगवान जी कहते हैं आप दाता बनकर सबको सुख दो, सबको पवित्रता का सहयोग दो, सबको प्रेम का सहयोग दो, सबको शक्तियों का सहयोग दो, सबको शांति का सहयोग दो। ये बाबा का कहना है। तो हमको पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे आसानी से थोड़ी हो जाता है। अब आप घर गृहस्थ में जिन आत्माओं के साथ रह रहे हो, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी संस्कार है, टकराव है, सब कुछ है, कोई गाली देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि आप सबको शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देकर उनको शांत करो, उनके साथ आप सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके उनको परिवर्तन करो। अब ये जो देह अभिमान बीच में आ जाता है, ये तो करने नहीं देता है ना, बार बार बॉडी कॉन्शियस हो जाते, बार बार बॉडी कॉन्शियस। भगवान कहते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, ऑलवेज आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। तो जब आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं तो फिर मेरा पाठ कैसा होना चाहिए, उस पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। वो फिर ईश्वरीय संस्कार यूज करने हैं, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी बनना है। सतोगुणी सतयुगी सहयोग देना है। तो हमारे अंदर बुरे संस्कार हैं, अब इसको कैसे निकालें? हम बैठकर ना शुरू में बुरे संस्कारों को निकालने की कोशिश करते हैं और हर दिन एक नया रूप माया का, हर दिन एक नया रूप हार खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम चंद्रवंशी में चले जाओगे, तुम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को फॉलो करो। ये सूर्यवंशी आत्माएं, इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि बुरे संस्कारों को निकालें। इन्होंने ध्यान दिया कि मुरली में भगवान बोल क्या रहे, बस वो करना शुरू कर दिया। उनको तो पता भी नहीं चला कब उनके देह अभिमान के संस्कार खत्म भी हो गए। तो आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ हमारी अवस्था है। इसलिए हमारे शिव बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करो। मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन रखना पड़ता है। इसी को बाबा तपस्या बोलते हैं कि उधर से कोई कुछ भी करे, अपने को ऐसा करना है। इससे मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, दूसरी सोल का भी हो जाएगा। भगवान की जो विधियां हैं ये हम आत्माओं को तो सुधारती है ही है, लेकिन हमारा सुधरा हुआपन दूसरी आत्मा को भी सुधार देता है। सतोगुणी बनकर हम सबको सतोगुणी बना देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए फिर बहुत काल तक करना है बच्चे। एक बार करके मत सोचना कि मैंने किया, अब उसने तो मैं 10 बार किया, 12 बार किया, अब तो वो सुधरता ही नहीं है। ऐसे बोलेंगे तो नहीं चलेगा। बाबा के भले वो सुधरे ना, आप अपने स्वधर्म में टिके रहो कि आप आत्म अभिमानी हो, आप परमात्मा के बच्चे हो। ये तप करना है हमको। देह के सब संबंधों को छोड़ दो बुद्धि से, क्योंकि दुख होगा हमको ना। अभी जब विनाश होगा सारे संबंध मरने हैं जो हमने बना रखे ना, बंधन जो दिखाई दे रहे हैं कि ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, चाची है, ये जो विस्तार है ना, इतना सारा हमने बना रखा है। ये सारे रोल खत्म हो जाएंगे, सारी बॉडियां खत्म हो जाएंगी। जीते जी बाबा के रहते हुए अगर हम इस बात को यथार्थ समझ जाएंगे तो बाबा इस पर स्टैंप लगवा देंगे। फिर अंत में हमको ये रिश्ते विचलित नहीं करेंगे। किसका हश्र कैसा होगा, किसका हश्र कैसा होगा, सब कर्मा ना। तो देह के जितने भी संबंध हैं
बाबा कहते उसको बुद्धि से छोड़ दो और अब एक बाप को और अपनी राजाई को याद करो, क्योंकि तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके लिए। इधर तुम भागना छोड़ दो, नहीं तो क्या होता है कि हम सारे समय ना अपने संबंधों के पीछे ही भागते रह जाते हैं। क्या दुनिया जी रही है। अब तो हम सोचते हैं पहले हम ये ऐसी ही लाइफ लीड कर रहे थे। सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं और फिर उसके बाद सारा घर की सफाई करी, ऑफिस जाने वाला ऑफिस गया, वो फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाया, फिर रात का बनाया, फिर सो गए, फिर बातें कर ली इधर फिर उधर। व्यर्थ जिंदगी हम बिता रहे थे। अब लगता है कोई मीनिंग नहीं था ना लाइफ का। अभी मीनिंग है। अब मीनिंग ये है कि बाबा कहते एक तो तुम पवित्र बनो और फिर तुम चलो अपने स्वीट होम वापस चलो। अब बच्चे खेल खेल कर मैले हो गए। हम अपनी जिंदगी को भी तो ले सकते ना। बच्चे जब बाहर खेलने जाते तो क्या हम वापस लेकर नहीं आते हैं कि खेलने देते हैं? अब ये तो खेल ही हम कब से रहे हैं कब से हम खेल रहे हैं। अब हम बिल्कुल गंदे हो गए हैं। गंदे होकर हमने सृष्टि को भी गंदा कर रखा है। अब बाबा हमको मैनर्स सिखाते हैं कि देखो भाई, दूसरी जगह आते हैं तो अच्छे बच्चे होकर रहते हैं। फिर वो करते हैं ना प्यार से, फिर देखते हैं तो मना आत्माएं जो हैं, अभी हम समझते हैं ना कि कैसे सोल्स जो हैं इस समय भटकी हुई हैं, है ना। तो अब हमारे लिए सामने एक वो है, क्या बोले, एक एम है कि एक तो साइलेंस होम, स्वीट होम में चलने के लिए तुम निर्बंधन बनो। तुम ऊपर से बिंदी आई थी, बिंदी वापस जाएगी, इसलिए तू मेरा 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 छोड़ दो। जैसे कल बाबा ने हमको समझाया था ना, मैं और मेरा बाबा, बस दिस इज द रियलिटी। इस रियलिटी में टिक जाओ। तो देह के सब संबंधों को छोड़ अब एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन करके हमको सदा खुश रहना है। शिव बाबा और पूरा कल्प वृक्ष का ज्ञान सिमरन करके हमको सदा हर्षित रहना है। सतगुरु जी का वरदान, उपराम और एवर रेडी बनकर बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन। इस दुनिया से उपराम कुछ नहीं चाहिए, एवर रेडी हमेशा तैयार। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सभी कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है ना। सर्कस में कितनी कलाबाजियां दिखाते हैं। तो सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म क्या बन जाता है? कला बन जाता है। तो वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कलाबाजी दिखाते हैं ना वो लोग। यही तो कला है उनकी कि किधर भी मोड़ लिया, कैसे भी दिखा दिया, जितनी देर करना है कर लिया। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। अच्छा, बाबा क्या बोल रहे हैं कि यही कला आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला। जैसे सर्कस वाले करते हैं, बाबा कहते हैं आप भी करो। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना भी समय चाहो, जहां भी स्थित करना चाहो वहां पर आप स्थित कर लो। ये सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला तो संपन्न हम बन ही जाएंगे। यही एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम, ऐसे एवर रेडी बनो जो ऑर्डर के प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। इसके लिए आप ऐसे उपराम बन जाओ और एवर रेडी बन जाओ जो ऑर्डर प्रमाण, अगर आप 1 सेकंड में अशरीरी बनना चाहो तो आप अशरीरी बन जाओ। युद्ध में आपका समय न जाए, युद्ध में आपका समय न जाए। जैसे सर्कस वाले उस शरीर की कला सिखाते हैं,
दिखाते हैं, सॉरी। और हम सोल्स जो हैं, आत्मा की कला क्या है? आत्मा की कला है कि बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। ये सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से ही 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम, ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो ऑर्डर के प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी अगर आप बनना चाहो तो आप बन जाओ। युद्ध में आपका टाइम न जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं, जो सरल हो जाते हैं, जो किसी के साथ टकराते नहीं हैं, जो ड्रामा को समझ लेते हैं कि आत्माओं का पार्ट ही अलग अलग हो गया है। ऐसे जो सरल होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं और सहनशीलता का गुण जो धारण कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी तो सहनशीलता के तो क्या कहें, एकदम बहुत सुंदर सिंबल है। इतना सहन किया, इतना सहन किया। और सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि दुखी होकर सहन किया, खुशी खुशी स्वीकार किया सब कुछ। ऐसा किसी से कोई ऑब्जेक्शन, किसी के साथ कोई शिकवा शिकायत उनको नहीं रही, उसको बोलते सहनशीलता। एक तो ना जबरदस्ती सहन करना पड़ रहा है, सहन, वैसा नहीं। सहनशीलता मीन्स कोई भी शिकवा शिकायत नहीं, आत्मिक प्रसन्नता कि ठीक है मेरे से गलती हुई, वैसे इनसे भी गलती हो रही है, कोई बात नहीं, स्वीकार कर, वैसे उसको बोलते सहनशीलता। तो बाबा कहते हैं सरलता, बहुत इजी, एडजस्टेबल, सबके साथ सबको स्वीकार कर लेना। और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले बाबा कहते हैं वही बच्चे सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। फिर सबको सहयोग देते हैं, वो सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सबका सहयोग देते हैं। तो सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। फिर है अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं और बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का हमको अनुभव करना है। बाबा कहते हैं जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं ना, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं, जो परमात्मा से ज्ञान लेकर समझते हैं, धारण करते हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान मतलब समझ। समझदार हर कर्म करते हुए हमेशा अपने को क्या करेगा, बंधन मुक्त। वो कभी बंधन में बंधने वाला काम ही नहीं करेगा, उसको बोलते हैं ना समझदार। जो कभी भी बंधन में बंधने वाला काम ना करे, जो सारे आकर्षणों से मुक्त रहे, बनाने की समझ रखता है, वो कहीं पर अट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि अट्रैक्ट हुए तब भी बंधन में बंध जाएंगे, किसी से नफरत की तब भी बंधन में बंध जाएंगे। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझ मिलने के बाद गलती नहीं करता है। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सारे आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, उनके हर बोल, उनका हर कर्म संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। उनके हर थॉट में, हर वर्ड, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। क्योंकि जब हम सभी के लिए अच्छे संकल्प करेंगे, सभी के लिए अच्छे बोल बोलेंगे, श्रीमत प्रमाण मुंहवश नहीं, श्रीमत प्रमाण संकल्प, सभी के लिए एक जैसा संकल्प, सभी के लिए एक जैसे बोल, सभी के साथ एक जैसे निर्विकारी कर्म, सभी के साथ रूहानी संबंध, सभी के साथ रूहानी संपर्क, मना वो मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज है। उसमें फिर मैं बंधन में नहीं बंध रही हूँ। जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं, किया भगवान की श्रीमत पर किया, भगवान के हवाले कर दिया। फिर ये नहीं सोचा मैंने तो उसके लिए अच्छा संकल्प किया, उसने तो मेरे लिए नहीं किया, मैंने तो उसको अच्छे बोल बोले लेकिन उसने मुझसे कड़वे बोल, वो तो फिर बंधन हो गया। हमको क्या करना है, वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं सभी के लिए एक जैसी थॉट रखनी है, सभी के लिए एक जैसे बोल बोलने हैं, सभी के लिए एक जैसे सुखदायी कर्मा करने हैं, सबको सुख देना है, सबको आत्मा भाई भाई समझना है, सबके लिए एक जैसी दृष्टि, एक जैसी वृत्ति रखनी है ना। तब हम न्यारे और प्यारे रहेंगे, है ना। फिर मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, है ना। तो जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान माना समझदार हर कर्म करते हुए हमेशा स्वयं को बंधन मुक्त रखेगा, सारे आकर्षणों से मुक्त रखेगा, समझ के अनुसार पाठ बजाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें वो बंधन में बंधे, ऐसे कोई आकर्षण में नहीं आएगा जिसमें वो बंधन में बंध जाए। फिर उनके थॉट, उनके वर्ड, उनके कर्म, उनके संबंध, उनका संपर्क
सारे वर्ल्ड की सोल्स के साथ एक जैसा होगा, फिर वो न्यारा रहेगा, प्यारा रहेगा। क्योंकि जब हम हद में आते हैं तब हम बंधन में बनते हैं। बड़ा अपने आप को बैठकर समझा कर फिर उसी प्रमाण चलना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ का, मीठे परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।